अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में 2-2 जीमेल आईडी है और आपका जो पुराने वाले जीमेल पे जितना भी ईमेल आ रहा है, वो आप चाहते हैं कि नए वाले ईमेल पे ऑटोमेटिक से फॉरवर्ड हो जाए, ऑटोमेटिक से आ जाए, तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए, जो आपको नहीं मिल रही है या फिर अगर है भी तो आप उसे समझ नहीं पा रहे किस तरीके से करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस पे मैं अलग से वीडियो बना दूँगा क्योंकि ये भी वीडियो जो है, एक भाई के कमेंट पर बन रही है, उन्होंने कमेंट करके पूछा है किस तरीके से अपना जो है जीमेल फॉरवर्डिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कोई एक ब्राउज़र ओपन करना है, जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में हमें थोड़ा यहाँ पे वेट करना है और फिर आगे इस तरीके से ओपन होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ। तो फिर जो है आपका इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं थ्री डॉट के ऊपर। इसको पहले आप डेस्कटॉप कर सकते हैं, फिर बाद में भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप साइट। मैं इस पे क्लिक करूँगा और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे जीमेल साइन इन आपको यहाँ पे लिख करके सर्च करना है, फिर जीमेल अकाउंट लिख करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, यह सर्च हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है या फिर कोई भी क्लिक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं था। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू जीमेल। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। अब यहाँ पे जूम नहीं हो रहा हुआ, थोड़ा और करता हूँ इसको अच्छे से। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू जीमेल। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें फिर से मिल चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू जीमेल। मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं करता हूँ जूम, ये शायद नहीं अच्छा हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन टू जीमेल। मैं इस पे क्लिक करूंगा और फिर जो है थोड़ा यहाँ पे मैं वेट करूंगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाए, हो सकता है कि आपका जो है आपका जीमेल भी मांग सकता है, यहाँ पे आपको डाल देना है, लॉगिन कर लेना है। अगर आपका इस तरीके से मेरे जैसा यहाँ पे जो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो कोई मुश्किल नहीं, फिर भी आप इसे कर सकते हैं। जब इस तरीके से हो जाएगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो है जो ईमेल पे आप फॉरवर्ड कराना चाहते हैं वही है या फिर दूसरा है। तो आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका फोटो, आपका नाम कोई और दिखेगा। इस पे क्लिक करके अपना जो है जीमेल जो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ चेंज। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जितना पहले से जीमेल यहाँ पे लॉगिन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने जीमेल पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर जो है मेरा जीमेल वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये लॉगिन हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है। जब इस तरीके से आप हो जाएगा तो वेबसाइट जब इस तरीके से ओपन होगा जीमेल का, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके इस तरीके से। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये रहा ऊपर। यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सेटिंग वाला आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे ताकि आपको सब दिखाई दे इसमें अच्छे से। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए जो आपका यहाँ पे जो है पूरा आपको जो जीमेल का यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑल सेटिंग्स। अगर आपको दिख रहा है ठीक है, मैं फिर से आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है बिल्कुल कोई चीज़ मिस ना हो। यहाँ पे क्लिक करना है सी ऑल सेटिंग्स के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा यहाँ पे हम वेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से मैं आपको दिखाता हूँ जूम आउट, ताकि आपको समझ में आए कि आपको सेटिंग कहाँ पर मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बस आप उसको बाद में ढूंढते रहेंगे। तो इसको मैं पहले यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ इस तरीके से। जब इस तरीके से ओपन होगा तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा सेटिंग्स। सेटिंग्स के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा। ये जहाँ पे सेटिंग्स है उसके नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये देखिए ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड पॉप IMAP। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा और यहाँ पे वेट करेंगे, फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो ये नीचे लिखा हुआ है प्लीज इंटर ए न्यू फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना जो है फॉरवर्डिंग वाला जो ईमेल एड्रेस आप यहाँ डालना चाहते हैं, यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो है एक यहाँ पे जीमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, ताकि मेरा जो है सारा ईमेल जो है नए वाले ईमेल जीमेल पे मेरा जो है आए, यहाँ पे ईमेल पे आए। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डाल दिया हूँ। और डालने के बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद फिर जो है आगे ये ओपन होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे सर्च ले रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये ओपन होगा फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फिर इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा और यहाँ पे हमें वेट करना होगा। और उसके बाद फिर जो है ये देखिए नीचे भी यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज योर स्क्रीन लॉक। तो आपका मोबाइल का स्क्रीन का जो लॉक है, फिंगरप्रिंट है या फिर कोई पैटर्न है या फिर पासवर्ड है, आपको यहाँ पे दे देना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से दे देता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सर्च ले रहा है, ये देखिए इस तरीके से जा रहा है। हमको यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पर वेट करना होगा, थोड़ा ही वेट करेंगे। ऊपर भी यहाँ पे इस तरीके से जाएगा और फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखिए फिर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड, आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है।
उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे हम वेट करेंगे, उसके बाद फिर जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस, नीचे लिखा हुआ है कंफर्मेशन लिंक हैज बीन सेंड टू। अब यहाँ पे हम जो अपना जो है ईमेल आईडी डाले हैं वो यहाँ पे दिख रहा है, तो हमको ये वाले ईमेल पे जाना है और यहाँ पे हमें कंफर्म करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले जूम करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे पहले जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ है जीमेल टीम। अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस वाले ईमेल के ऊपर, इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ईमेल टू एड्रेस। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्लीज क्लिक द लिंक, तो हमको यहाँ पे नीचे वाली लिंक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ इसको। पहले यहाँ पे मैं पूरा इसे जूम करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म, यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्मेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम इससे करेंगे होल्ड और वापस से हम यहाँ से बैक करके अब हम चले जाएंगे वापस से अपने ईमेल में। अब मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है वापस से उसी ईमेल में आऊँगा जो मैं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ यहाँ से फिर से। तो वापस से मैं आ चुका हूँ अपने उसी वाले ईमेल में और वही वाला ऑप्शन मैं चूज किया, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। और ये देखिए वापस से मैं उसी फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद फिर जो हमें यहाँ पे कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला, जैसे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे क्लिक है, मैं आपको थोड़ा आपको जूम करके दिखा था ताकि आपको जो है समझ में आए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए लिखा हुआ है डिसेबल फॉरवर्डिंग, तो हमको इससे हटा करके हमको नीचे वाले क्लिक करना है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ इनकमिंग ईमेल। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हमारा वाला ईमेल दिख रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप ईमेल कॉपी। तो यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है कई सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क जीमेल्स कॉपी एंड रीड। तो यहाँ पे आप कोई चार्ज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट वाला भी ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इस पे ही रहने देता हूँ, जो यहाँ पे है वो सही है। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सब कुछ यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इतना करने के बाद में अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेव चेंजेस, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में अब तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं, सेव कर दिए हैं, तो इस तरीके से आ चुका। तो अब आपका जो है जितना भी ईमेल जो आने वाला था जो पुराने वाले पे वो आप नए वाले मंगा रहे हैं सब उस पे आएगा। तो